ठीक है, आप लोग प्लीज टॉस मैच प्लीज मत खेलिए यहाँ पे। मैं अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही कि मनमोहन सरकार में जिस तरीके से आरोप पहले भी लगते रहे कि 2014 के पहले कुछ जमीनें थी जिसको खासतौर पे हैंडओवर कर दिया गया मनमोहन सरकार की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से, और आगे जी इस बात को आज मेंशन भी कर रहे हैं। और जो सॉफ्ट कॉर्नर है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, मुस्लिमों के पक्ष को लेकर के कांग्रेस का, उसमें भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अजय वर्मा जी, अगर कोई मुद्दा है, कोई बिल है, उसको लेके अगर कोई विरोध है, गतिरोध है, तो उसको लेके जेपीसी बनाई क्यों गई? इसीलिए जेपीसी बनाई गई कि भाई रायशुमारी हो सके। लेकिन जो कांग्रेस का स्टैंड है, इसमें भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर कोई चीज बेहतरी के लिए हो रही है तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है क्या? देखिए एंकर महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मुद्दा आज बोर्ड पे था, लेकिन जाना था जापान, पहुंच गए चीन। भाजपा की फेक आईटी सेल यूनिवर्सिटी के घोषित प्रवक्ता ने कांग्रेस का नाम लेना शुरू कर दिया, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। चूंकि कांग्रेस इस देश की रीढ़ में और नस नस में बसी हुई है, और जो फेक लोग हैं उन लोगों को ये बचता नहीं है, तो इसलिए हर मुद्दे को छोड़कर कांग्रेस और उसके नेता याद आते हैं। देखिए 1.25 लाख लोगों ने जब ये जेपीसी में भेज दिया गया, पहले तो इस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मदनी जी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो इकट्ठा होने की बात कह रहे हैं, वो ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं, राज्य सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं, देश का माहौल खराब करने का प्रयास है, आरोप है बीजेपी की ओर से, इस पे इसलिए बहस हो रही है। बताइए, ये जेपी मेरे बीच में थोड़ा कम बोलिए, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सुन ले, 1 मिनट। बोलिए, आप किसी के बीच में नहीं बोलिए। ये बताइए, जेपीसी में जब ये भेज दिया गया बिल सबकी सहमति से, 30-32 सांसद है, जो निर्णय होगा कर लिया जाएगा। मदनी साहब क्या देश के प्रधानमंत्री हैं, नेता ऑफ अपोजिशन है या सांसद हैं? लेकिन आपको एक एजेंडा चाहिए इस टीवी पर, और बोलिए ना, वो गलत बोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, आप एक बार भी तो काउंटर करिए। बोलिए, मदनी जी ने गलत कहा है ऐसी, प्लीज। मैं इनके बीच में नहीं बोला, सॉरी। एक क्वेश्चन ऐड ऑन किया, बीच में नहीं बोला, क्वेश्चन ऐड ऑन किया। बोलिए आप अपनी बात। ऋषभ जी, मैडम अजय जी बोल लीजिए, पूछेंगे आप एंकर बोल लीजिए। मैंने बहुत सम्मान से सुना है, प्लीज। तो मैडम मैं ये कह रहा हूं, आप बोल लीजिए, फिर सवाल है मेरे पास आपके लिए। विचारधारा वाले लोग, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले समर्थक, 52 साल तक देश। आप भी तो सर जापान पहुंच गए, आप भी तो जापान पहुंच गए चीन से बात करते करते, आप भी तो महात्मा गांधी पर चले गए। नहीं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं अभी आपको, ये नकली एजेंडे वाले लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाया इलेक्शन है 48 सीटों पर, और देश में केवल ना तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश कहां पहुंच गया, यहाँ की हंसी खुशी खत्म हो गई। हंगर इंडेक्स में हमारा देश भुखमरी के गगन पर कहां पहुंच गया। ऋषभ जी जवाब दीजिए, अजय जी का जवाब दीजिए। लेकिन अजय जी, ये बात बहुत गलत है कि आप ये कह रहे हैं कि आप ये बहस क्यों कर रही हैं। सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है जिसपे वक्फ का दावा है, संसद भवन जिसपे दावा है वक्फ का, मैडम किया जा रहा है, बातें कही जा रही है, क्या अब इसमें बहस नहीं होगी? ऋषभ जी जवाब दीजिए। मैडम, सबसे पहली बात तो ये टेलीविजन पे बैठ के गलत इंडेक्स पेश करना, कोई हंगर इंडेक्स ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूव नहीं किया है, दावे के साथ कहता हूं मैं। और दूसरी बात, भारत की पहचान भारत की सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगेगा तो हमें जवाब देना भी शांतिपूर्वक तरीके से आता है। तो चिंता मत कीजिए, जबरदस्ती थोपे गए आरोप को जवाब देना हमें आता है सर। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस इस भारत की नींव में है, गलत। कांग्रेस इस भारत की भ्रष्टाचार की नींव में है, और भ्रष्टाचार में तब्दील कांग्रेस और उसका गठबंधन अब तो उम्र में भी भ्रष्टाचार करने लग गए हैं। जो पर्चा भरते नॉमिनेशन, उसमें भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है। दूसरी बात मैडम मैं बता रहा हूं, अगर आपका कोई घर है, वर्षों से आप वहां रह रही है, वहां जाकर ये कहते नहीं चलो तुम हट जाओ जी, ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा घर है, और जबरदस्ती उस पर थोपने की बात करें एक धर्म से रिलेटेड, तो क्या ये सही होगा? अजय जी, आप गाजियाबाद के अंदर रहते हैं, आपके घर दिन कल दिन जवाब जी जाके कहते ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, हट जाओ अजय जी आप, तो आपकी नैतिकता क्या बनती है? दिक्कत क्या है यहाँ पे? वर्क बोर्ड आपके तमाशा, जवाब जी आ रही हूँ, वर्क बोर्ड आपके मौज मस्ती का अड्डा नहीं था, वर्क बोर्ड आपके अय्यासी का अड्डा नहीं था। क्या आपने तब्दीली किया वक्त बना के? कितने महिलाओं का उत्थान क्या बना के, कितने युवाओं 30 सेकंड में उत्थान करेंगे नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे कट्टरपंथ परोसने का काम आप जैसे लोगों की नैतिकता। जवाब जी और ऋषभ जी का जवाब दीजिएगा, अजय वर्मा जी और जवाब जी, मैं आपके पास 30 सेकंड का जवाब दीजिए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने फिर झूठ बोला। गृह मंत्री एक एक करके पहले जवाब जी बोले, फिर अजय जी आपके पास। हाँ, जवाब जी बोले। गृह मंत्री ने झारखंड ले रखा है, एक एक करके बोलिए आप लोग। एक सेकंड
कल गृह मंत्री ने जाकर के ये बोला है कि हम झारखंड में यूसीसी लेकर के आएंगे, लेकिन आदिवासियों को यूसीसी के अंदर नहीं लिया जाएगा। जब यूसीसी एक देश एक विधान एक संविधान अगर हो गया है और लेकर के आने की जवाद जी, यूसीसी पर किसी और दिन बहस कर लेंगे। और कुछ गलत नहीं, आज बात वक्फ बोर्ड पर, आज का मुद्दा वक्फ बोर्ड है, ये हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। झारखंड पर किसी और दिन बात कर लेंगे। अजय वर्मा जी जवाब। जो बिजनेसमैन मित्र हैं जिनके लिए मेरा बड़ा अनुरोध है, थोड़ा सुन लें सब लोग। जवाद जी 30 सेकंड बस बोले नहीं दीजिए। हाँ अजय जी बोलिए। देखिए आज हिंदू, देखिए जब ये जो बैरिस्टर साहब हैं एआईएम के प्रमुख, ये तय है कि उनके और बीजेपी की एएपी टीम है, असद मदनी के इसके पीछे की भी जांच होनी चाहिए कि भाजपा कहीं एजेंडा चला के इसका आईटी सेल पीछे से कोई खेला तो नहीं कर रहा। मैं मांग करूंगा देखिए मतलब बी टीम हमारे, कभी आम आदमी पार्टी बी टीम हमारी, कभी मदनी साहब बी टीम हमारे। अरे आप तो पिछलगुआ हो गए हैं। अखिलेश जी कहते हैं साइड हट जाओ, और हरियाणा में जाके संजय सिंह जी आपको गाली देते हैं। गाली सुनेंगे, दिल्ली में गले मिलेंगे और राज्य में जाएंगे तो एक दूसरे पर पत्थर चलाएंगे। तो इतनी नैतिकता तो रखिए साहब, बिना तथ्य के बात करने आ जाते हैं। बी टीम, सी टीम, ए टीम। दरअसल ये बहस इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि मौलाना अरशद मदनी की ओर से आह्वान किया गया है 5 लाख मुस्लिमों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए। तो सवाल दरअसल ये है कि क्या मौलाना देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, क्या कुछ मांग है उनकी, जरा वो भी समझ लीजिए। मदनी की ओर से धमकी दी गई है 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे, बिल को नहीं लाने देंगे। तो दूसरी ओर संतों का भी जवाब निकल के सामने आया है। संतों की ओर से यह कहा गया है कि वो 5 लाख लेकर आएंगे तो हम 10 लाख इकट्ठे करेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लाकर रहेंगे। मौलाना मदनी की ओर से क्या बयान दिया गया है? बोला गया है कि नवंबर और दिसंबर के बीच सम्मेलन होगा, सम्मेलन में लोगों को जागरूक किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी है। तो वही संशोधन के बाद अब जो संतों का जवाब है वो ये है कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए। देखिए अब दूसरी ओर मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं कि वक्फ बिल का विरोध ताकत से करेंगे, ताकत दिखाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे लोगों को उतारेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो वही संतों का जवाब दरअसल यह है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही सनातन बोर्ड बनना चाहिए। तो देखिए संतों की ओर से भी यहाँ पे जो उनकी मांग है वो भी यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। इस बीच अब दोनों ही पक्षों की ओर से जो मांगे हैं, जो बातें हैं, उसको देख के लग रहा है कि इस बार अब क्या लगता है आर पार के मूड में है दोनों। इसी पे करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या आप सबका को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। अगर वो 5 लाख मुस्लिम इकट्ठे होंगे, 10 लाख सनातनियों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ये संत समाज लेता है। वक्फ संशोधन बिल अभी आया भी नहीं है, लेकिन देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर तनातनी बढ़ती ही जा रही है। रविवार को जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने धमकी दी कि वो 5 लाख मुसलमानों को बुलाएंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल नहीं आने देंगे। तो मौलाना के जवाब में प्रसिद्ध कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी कह दिया कि अगर हमें 10 लाख हिंदू बुलाने पड़े तो बुलाएंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल और सनातन बोर्ड बनवा कर ही दम लेंगे। कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस सबका को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। अगर वो 5 लाख मुस्लिम इकट्ठे होंगे तो आप याद करिएगा दिसंबर के बाद 10 लाख सनातनियों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ये संत समाज लेता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर रविवार को जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी ने खुलेआम धमकी दी और मोदी सरकार को दिल्ली में अपना पावर शो दिखाया, उसके बाद तो सियासत मानो गर्मा गई। को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं भारत में गृह युद्ध करवा। ये वक्त बिल आया है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के
लिए सब जेपीसी की कार्रवाई वगैरह चल रही है। सरकार इस मामले में बहुत बदनीयत है और उसका मंशा ये है कि वक्त को ख़त्म किया जाए और वक्त की ज़मीनों को सरकारी ज़मीनों में तब्दील कर दिया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सरकार ले ले। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब हिंदू और मुसलमानों के बीच जमकर तनातनी देखने को मिल रही है और मौलाना मदनी जैसे लोग उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मौलाना अरशद मदनी